शिक्षक भविष्य निर्माता होते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षकों का बच्चों के भविष्य निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना शिक्षक के ज्ञान प्राप्त हो पाना मुमकिन नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु इन्हीं भविष्य निर्माताओं का खुद का ही भविष्य अधर या खतरे में नजर आ रहा है। सरकारों द्वारा ओल्ड पेंशन योजना को बंद किए जाने से लेकर वेतन विसंगति जैसे मुद्दों पर शिक्षकों द्वारा चिंता जताई जाती रही है। इन्हीं मुद्दों को 5 सूत्री मांगों में शामिल कर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ मोर्चा द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इसी कड़ी में राजनांदगांव के शिक्षक संघ जिला इकाई द्वारा भी धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध और आक्रोश जताया गया। इसी धरना प्रदर्शन के अंत में शिक्षक संघ द्वारा कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। नमस्कार, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। आज हम कलेक्ट्रेट परिसर राजनांदगांव के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है। हम इनसे बात करेंगे। उससे पहले हम आज आपसे ये बात शेयर करना चाहते हैं कि आज हड़तालों का दौर अभी जारी है। जब से शायद सरकार आई हुई है 2024 में लगातार हड़ताल हो रहे हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो आपके जो सफाई कर्मचारी हो या फिर शिक्षक हो या फिर सरकारी अधिकारी कर्मचारी, सभी हड़ताल पर बैठे हुए थे। तो जानते हैं कि आज क्या मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे जो आप बैठे हुए हैं हड़ताल पे। आज शिक्षक संघर्ष मोर्चे के बैनर तले पूरे प्रांत के सभी जिला मुख्यालयों में शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया है और उसी कड़ी में जिला इकाई राजनांदगांव में हम सब एकत्रित हैं। जैसे मान के चलिए आप अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर और बच्चों की पढ़ाई जो हुई है अटकी हुई है, क्योंकि शिक्षक के बैठने से देश का भविष्य रुक जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ईमानदार होता है। अगर एक आध दिन हड़ताल की वजह से बच्चों का पढ़ाई प्रभावित भी हुआ तो हमारे शिक्षक साथी जो है वो स्टे क्लास लेकर के उनकी पढ़ाई को पूरा करते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, सरकार जो है साल भर शिक्षकों को गैर शिक्षकी कार्यों में झोंक देती है। उस समय सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि पढ़ाई प्रभावित है। जैसे कि देखिए, शिक्षकों का कहना है कि सरकार इनको अन्य कामों में लगा देती है, उससे भी बच्चों का जो है शिक्षक कार्य प्रभावित होता है। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए शिक्षकों को, सरकार को। अभी और भी शिक्षक है हमारे सामने, हम उनसे भी बात करते हैं। जैसे कि बताइए, आप भी आए हैं तो आप लोगों की जो मांगे हैं आगे अभी पूरी नहीं होती है, तो आगे फिर आप क्या एक्शन लेंगे? जैसे हमारे प्रांताध्यक्ष और राज्य संचालक जो है वो निर्देश करेंगे, उनका पालन हम प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी करेंगे और बिल्कुल हम अपनी मांग के पूरे होते तक लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मांग पूरी करवा देंगे। क्योंकि यह बहुत प्रतीक्षित मांग है, बहुत छोटी सी मांग है। जब हमारा संविलियन हुआ था उस समय इस बात को जोर दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने जानबूझकर लापरवाही करते हुए इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। इसको जोड़ना बहुत आसान था, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन शासन को गुमराह किया गया, सरकार को गुमराह किया गया। आदेश निकालते समय कुछ चीज़ों को जानबूझकर के दबा दिया जाता है, जिससे हमारा लगातार नुकसान होता है और हम लोग को आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति हो रही है। हमारा पेंशन निर्धारण के लिए जो दिक्कतें होगी, उस दिक्कतें को हम लोग समझ सकते हैं और कोई भी समझ पाता है। और ये जैसे आम पब्लिक सोचती है कि इससे छात्रों का नुकसान हो रहा है, छात्रों का नुकसान नहीं होता है। छात्रों का नुकसान की भरपाई हम करते हैं और हम जब शिक्षकीय कार्य करते हैं, उसके अलावा हम स्कूल में बहुत सारी अपने स्कूलों में कार्य करते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। हम अपने दायित्व से आगे बढ़ करके काम करते हैं, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जबकि हम हड़ताल में आते हैं, यही बात आती है कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इसका कोई नुकसान नहीं होता, हम उसकी पूर्ति करते हैं और करते रहेंगे। हम इसका टाइम लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, हम उसकी पूर्ति करेंगे। इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये तो एक बात हुई है छात्रों की जो है शिक्षा जो है प्रभावित नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये करना चाहूँगा। क्योंकि आज तालाबंदी जो है करके आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में यहाँ पे शिक्षाकर्मी दिख रहे हैं। ये हर बार ऐसा होता है, तो आप लोग क्या इनके हक की सबके हक की लड़ाई आप लड़ते हैं? बाकी आपके संगठन वाले क्या घूमने या पिकनिक में चले जाते हैं? आप सब देखिए, चूँकि ये जिला मुख्यालय में हो रहा है धरना, यहाँ से 4 ब्लॉक इसमें लगे हुए हैं। जो दूर दराज के हमारे शिक्षक साथी हैं, भले हड़ताल स्थल पर ना आ पाए, लेकिन उन्होंने शासन को और अपने विभाग को बाकायदा लिखित में सूचना देकर हड़ताल में शामिल हुए। भले यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सब हड़ताल में शामिल हुए। तो अहम मुद्दा जो है इसमें आपका पेंशन योजना ही है लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा जोर उसी पर दिया जा रहा है। पेंशन योजना तो है, लेकिन एक सबसे अहम मुद्दा है, सरकार ने चुनाव के पूर्व बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और प्रोन्नति वेतनमान देने का
वादा किया हुआ है और मोदी जी के गारंटी में शामिल है। तो हम सरकार से कोई नया चीज़ नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने जो मोदी जी के गारंटी के रूप में वादा किया है उसी वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। बताइए हम कहाँ गलत हैं? जो उन्होंने वादा किया वही तो मांग रहे हैं हम, नया तो कोई मांग नहीं है। जैसा कि आपने देखा, शिक्षकों का कहना है कि मोदी की गारंटी जो चुनाव से पहले घोषणा पत्र में बात कही गई थी वो अभी तक लागू नहीं हो पाई है। उसी के लिए इनका अभी तक आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं आगे इनकी मांगे पूरी होती है कि नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ। नजदीक आज प्रदेश छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश में एक दिवसीय जिला मुख्यालय में आंदोलन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। लगातार हमारी मोर्चा जो है इस विषय पे काम कर रही है। सरकार के सामने शांतिपूर्वक ज्ञापन से लेके धरना के माध्यम से हमने उनको अवगत कराया है। जब सरकार हमारी बातें नहीं सुनी तो आज जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम रख के सरकार को हम पुनः उनको अवगत करा रहे हैं। आज इस धरना के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष हमने 5 सूत्री मांग रखी है, जिसमें सहायक शिक्षक उनका जो वेतन विसंगति है उनको उन्होंने मोदी की गारंटी के रूप में ले रखा है, उनको अभी तक उसमें पूरा नहीं किया है। हमारी जो सेवा अवधि है उसको शून्य किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना हो। साथ ही साथ हमको जो पूर्व में क्रमोन्नत समयमान वेतनमान दिया गया था उस समयमान क्रमोन्नत वेतनमान को 2013 के पुनरीक्षित वेतनमान में हमको फिर से न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है। हम चाहते हैं कि उस समय 1.86 के गुणांक से हमारा वेतनमान फिर से निर्धारित किया जाए। साथ ही साथ हमारी जो प्रमुख और मांगे हैं उन मांगों पर छत्तीसगढ़ सरकार यथाशीघ्र निर्णय ले। आज राजनांदगांव जिला के लगभग 95% जो स्कूल है बंद है, तालाबंदी है और आने वाले समय में भी अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो प्रदेश छत्तीसगढ़ शिक्षक मोर्चा जो है पुनः एक बड़े आंदोलन की तैयारी करके इस प्रदेश में एक बड़े आंदोलन और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। मैं गोपी वर्मा, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा, जिला संयोजक, राजनांदगांव। धरना की वजह से बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, इसका जवाबदारी कौन है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई चूँकि अच्छी तरीक़ा से हो रही है। सरकार, हम नहीं चाहते कि रोड में आकर बैठे, लेकिन सरकार चाहती है कि गुरुजी रोड में बैठे, तो हम ना चाह के भी हमको रोड में बैठना पड़ रहा है। और शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बता दूं मैं कि राजनांदगांव के ज़िला में अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई लिखाई हो रही है। अगर कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो स्थानीय जिला प्रशासन के कारण हो रही है। 95% शिक्षक जो है छुट्टी लेकर हड़ताल पे हैं, लेकिन आज जनसंख्या तो बहुत कम दिख रही है। कुछ क्षेत्रों ऐसा है कि जिला मुख्यालय से बहुत दूर है, उनको आने में दिक्कत होती है, तो वो अप्रत्यक्ष तौर पे इस धरना प्रदर्शन को हमारा समर्थन दे रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है हमारा जो है शिक्षक संघर्ष मोर्चा लगातार जो है सरकार से अपना ज्ञापन के माध्यम से हम लोग जब DPI में और विभिन्न नेताओं से मिले, उसके बाद भी हमारी जो मांग है, हम लोग ऐसी कोई मांग नहीं मांग रहे। हमारी जो मांग है सरकार के जन घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत हमारी मांग को समाहित किया गया है, जिसमें सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना है, पुरानी सेवा की बहाली है, पुरानी पेंशन की बहाली है और हम लोग की जो 20 वर्ष की सेवा 0 कर दिया गया है। पुरानी सेवा हम लोग जो 20 साल से की उसको 0 कर दिया गया है। ये सब बात जो है सरकार के जन घोषणा पत्र में, और इसको लेकर हम लोग सरकार से कई बार जो है हम लोग मिले हैं। हम लोग सभी प्रांतीय संचालक जाके DPI के माध्यम से वहाँ पर भी अपनी बात को रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखे हैं, सभी नेताओं के पास अपनी बात को रखे हैं। जब सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हमको मजबूर होकर जो है सड़क पर उतरना पड़ता है। हमारा चेकआउट बना हुआ, हमारा लगातार 25 नवंबर तक का कार्यक्रम है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा और अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी।